Good morning. Welcome back to our channel Baatein. The one and the only thing which we cannot change with any other thing is our great Indian food. हम कहीं पर भी चले जाएं हमेशा एक यही होता है कि हम वी मिस घर का खाना. उसकी याद तो हमेशा ही आती है. आप कितना भी टेस्टी फूड बाहर खा लो लेकिन माँ के हाथ का जो स्वाद है वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है. और टुडे वी आर अप विद अ न्यू कंसेप्ट ऑन दिस चैनल बातें. I'll be giving you a review of a book. During this lockdown, I was wondering what to start a new good habit to inculcate, and I think book reading is the best habit to develop these days. So, first book which I grabbed to read is this, The Great Indian Diet by Shilpa Shetty-Kundra and Luke Cauchino. I hope I'm pronouncing the name right, Luke Cauchino. And if pronunciation is wrong, please spare me for that because certain things we have to adjust. उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इस बुक में है क्या क्या. बुक को 5 पार्ट में लिखा गया है, ठीक है. इसके अलावा एक इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन भी है. और बेसिकली बुक बताती है कि इंडियन फूड क्यों इतना ग्रेट है. आजकल तो इंडियन फूड को लेकर काफ़ी मिथ है लोगों के बीच में. उनको कोशिश की गई इस बुक में थोड़ा सा क्लियर आउट करने की. और जो फर्स्ट लाइन है इस बुक की, मतलब दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. आई विल जस्ट शो यू. ये जो है इट्स अ मैसेज टू हर ग्रैंड मदर बाय शिल्पा शेट्टी एंड द लाइन्स आर नथिंग in life can be achieved without discipline and dedication, not even good health. And that's true. है ही ऐसा कि अगर आप डिसिप्लिन ही नहीं हो लाइफ में, आप नो मैटर आप कुछ भी कर लो, कोई भी डाइट फॉलो कर लो या कुछ भी अपना टारगेट सेट कर लो, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव इट. डिसिप्लिन इज़ द की. तो ये फर्स्ट लाइन अपने आप में ही पूरा सम अप कर देती है चीज़ें. उसके बाद आता है एक फॉरवर्ड मैसेज है जो कि अनिल कपूर ने लिखा है, हु इज़ अगेन अ फिट पर्सन इन द इंडस्ट्री. एंड देन कम्स द प्रेफेस लिखा है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने. उसमें शी इज़ टॉक्ड इन जनरल अबाउट हर सेल्फ, अबाउट हर लाइफ, एंड शी सेज दैट के पीपल कंसीडर करते हैं कि शी इज़ ब्लेस्ड विद गुड मेटाबॉलिज्म और गुड हेल्थ. उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आसपास उनके तो ब्रिगेड रहती है टू अटेंड. एंड बट शी सेज दैट कि ऐसा नहीं है. शी डज़ फॉलो स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल. उस वजह से शी इज़ एबल टू मेंटेन दिस बॉडी ऑफ हर्स. और किसी भी चीज़ के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. यू हैव टू वर्क हार्ड एंड अगर आप काम करते हो तो रिजल्ट ऑब्वियसली आपको मिलता है वंस और द एनी अदर डे, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दैट रिजल्ट, ठीक है. उसमें इन्होंने 2 टर्म यूज़ की हैं, हेल्थ ऑब्सेस्ड एंड वेट ऑब्सेस्ड, विच आई पर्सनली फाउंड इंटरेस्टिंग. क्योंकि लोग आजकल क्या है, दे आर वेट ऑब्सेस्ड. सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग व्हाट दे डू इज दे चेक देयर वेट. ये कई लोगों की हैबिट है. ओ आज 1 kg अप है, ओ आज 1 kg डाउन. इवन दे हैव अ डायरी टू मेंटेन काइंड ऑफ ग्राम्स भी उनका कितना ऊपर नीचे हुआ है. आई कैन नॉट डू दैट. तो यही कंसेप्ट इस बुक में भी बता रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ सो मच फ्रीकिंग अबाउट वेट, वी शुड बी मोर फोकस्ड ऑन आवर हेल्थ, ठीक है. और 1-2 लाइन्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी. दो आई हैव जोटेड डाउन दोज लाइन्स बिकॉज इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू मग अप सो मच इंफॉर्मेशन इन माई माइंड फॉर यू टू रिलेट. एंड द लाइन्स आर, द डे यू सेट योर माइंड टू अ गोल and decide to achieve, you will see the change begin to happen. And it's true. जब भी आप अपना फिक्स कर लेते हैं कि मुझे अब लाइफ में ये चाहिए एंड यू फोकस, तो वो चेंज डेफिनेटली जल्दी ही आपको दिखने शुरू हो जाते हैं. उसके प्रेफेस के बाद आता है पार्ट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन लिखा है लूक ने, जिसमें वो बताते हैं कि उनकी और शिल्पा शेट्टी की फ्रेंडशिप कैसे हुई, कैसे ये लोग मिले, कैसे इन लोगों का सिमिलर थॉट, सिमिलर थिंकिंग पैटर्न है. और ही प्रेजेस शिल्पा शेट्टी फॉर हर हार्ड वर्क एज वेल. और इसी पोर्शन में ही हैज़ टॉक्ड अबाउट द पावर ऑफ माइंड विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट. क्योंकि एक थॉट को अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो वो रियलिटी बन जाता है. एंड काइंड ऑफ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कंसेप्ट आ जाता है बीच बीच में इसमें कहीं पे. तो ये पावर ऑफ माइंड के बारे में बात की है. फिर वो बात करते हैं डाइट्स वर्सेस लाइफस्टाइल. तो मेन थिंग विच ही वॉन्ट्स टू कन्वे, और जो
ट्रू है कि डाइट्स ओनली आपको नहीं चेंज कर सकती. ज़रूरी नहीं है कि एक डाइट किसी को बेस्ट रिज़ल्ट दे रही है तो वो आपको भी बेस्ट रिज़ल्ट देगी. बेसिक फंडा क्या है कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है. डाइट्स आर ऑल अबाउट नंबर्स इन कैन बी इन योर वेट, नंबर्स कैन बी अबाउट योर इंचेस, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज जो है दैट इज़ अबाउट यू एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट. Ultimately whatever we work for, whatever we do it for ourselves. तो वो इनसाइड आउट सारा ही अच्छा होना चाहिए. ब्लाइंडली किसी भी डाइट को फॉलो करने से वी आर नॉट गोइंग टू गेट दैट रिजल्ट. ये सारी चीज़ें इन्होंने इंट्रोडक्शन में कवर की हैं. उसके बाद आता है पार्ट वन में बेसिकली दे टॉक अबाउट इंडियन फूड में क्या क्या अच्छा है, और हर एक स्टेट की अपनी एक थाली पैटर्न है. मतलब जो वो थाली है दैट इज़ फिल्ड विद ऑल न्यूट्रिशंस इन इट. अब चाहे वो ब्रेकफास्ट में रोटी, ढोकला, इडली, डोसा, भाकरी, वट एवर पीपल आर कंज्यूमिंग दैट आर गुड कार्ब्स. देन वी हैव दाल, रसम, सांबर और एनी अदर ग्रेवी we consume in diets. And then we have dried vegetables as well. We have buttermilk, dahi, paneer. मतलब कहने का ये है कि इंडियन डाइट में सारी चीज़ें प्रॉपर प्रोपोर्शन में अगर ली जाएँ तो दैट बिकम्स अपने आप में एक पूरा कंप्लीट फूड बन जाता है. उसके लिए हमें किसी फैंसी डाइट या किसी पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. एंड देन पार्ट टू डील करता है व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, वाई पीपल आर मोर प्रोन टू डिजीज़. क्यों हम आजकल बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं. और उसका बेसिक चीज़ जो निकल कर आई है वो यही है कि लोगों ने लाइफस्टाइल को टोटल चेंज कर दिया है. पहले नीचे बैठकर खाते थे, उसका एक रीज़न था नीचे बैठकर खाने का. वो पैटर्न तो बहुत पहले ही चेंज हो गया था. लेकिन आजकल तो क्या है कि हर एक माइन्यूट सी चीज़ हम चेंज करते जा रहे हैं. अपने आयुर्वेदिक हिस्ट्री की या फिर अपने इंडियन डाइट की भी अगर हम बात करें, जैसे ऑयल का ले लीजिए, ऑयल को ही चेंज करके ऑलिव ऑयल पे कुकिंग स्टार्ट कर दिया है, बिना ये जाने कि ऑलिव ऑयल इंडियन कुकिंग के लिए बेस्ट नहीं है. क्योंकि जिस टेम्परेचर पे हम अपना फूड कुक करते हैं, ऑलिव ऑयल इज़ नॉट बेस्ट फॉर दैट. Basically it was developed to eat in a raw form, to consume in a raw form, but people follow it, people do it. तो ये जो चीज़ें हैं ये एक एक करके रिजल्ट करती हैं जो हमारी आज की सिचुएशन हो चुकी है. वाई डोंट वी फॉलो मस्टर्ड ऑयल, वाई डोंट वी फॉलो कोकोनट ऑयल, एंड वाई टू गो फॉर द ऑयल्स वी हैव देसी घी अवेलेबल. बट वो चेंज हो गया है. फिर दूसरा हमने जैगरी गुड़ जो होता था उसको चेंज करके वी हैव कम ऑन द रिफाइंड शुगर. मैदा कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है. तो दीज आर द चेंजेस विच वी ऑल नो. कहीं पॉइंट पे कुछ ऐसा नया नहीं है कि हमें नहीं पता है. ये चीज़ें हमें रिजल्ट करती है अपना बैड हेल्थ में. इसके अलावा आजकल क्या है कि नॉर्मली लोगों के पास कई बार टाइम नहीं भी होता, पर टाइम है तो भी व्हाट वी प्रेफर टू गो इन अ सुपर मार्केट एंड pick our food from the shelves which is packed one. उसके हम ingredient भी डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, we just consume it or gallop it I would say, and that also results in bad health. ये डिस्कस किया गया. then comes the part 3, understand what you eat. इसमें कंपोनेंट जो है अपना इंडियन फूड के वो डिस्कस किए गए हैं, लाइक फ्रॉम रोटी, राइस टू एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन डिटेल. फिर वो फेनल है या टर्मरिक है या सिनेमन है, इनका कंजप्शन क्यों होना चाहिए. तो इनका अगर मैं क्रक्स दूँ तो फूड में गार्लिक आपका यूज़ होना चाहिए क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है. हल्दी हर कोई यूज़ करता है अपने घर पे. जो एक स्पाइस उन्होंने पार्ट स्पाइस करके बताया है दैट इज़ सिनेमन, दालचीनी जिसको हम बोलते हैं. वो डेली 1/4 to 1/2 टीस्पून शुड बी कंज्यूम्ड. और या तो आप उसको स्वीट डिशेस में डाल सकते हैं या फिर उसका बेस्ट है कि अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो उसमें ले लीजिए. नहीं तो सुबह उठते ही जो लेमन वाटर आप लेते हैं उसमें आप आधा चम्मच के करीबन उसका दालचीनी का डाल लीजिए, आधा से भी कम इनफैक्ट, एंड यू आर सेट फॉर योर ऑल डे. मतलब उसमें वो सारा कवर कर देती है. और अब तो ये जो कोविड चल रहा है इसके टाइम पे तो दालचीनी और काली मिर्च, हल्दी, इनका तो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बताए गए फॉर द गुड हेल्थ. जिंजर एज वेल, जिंजर एंड गार्लिक. मतलब ये बेसिक फंडे ऐसे हैं जो हर इंडियन शेल्फ पे आपको मिल जाएंगे. हर इंडियन फूड में ये इंक्लूड होती हैं चीज़ें. द थिंग इज़ कि हमें उसको समझने की ज़रूरत है कि हम क्या अपने अंदर डाल रहे हैं, व्हाट वी आर गिविंग टू आवर बॉडी, दैट्स इम्पॉर्टेंट.
एंड देन कम्स द टू लूज़ वेट, पार्ट 4 है कि टू लूज़ वेट वाइल ईटिंग राइट। इसमें वही सारी चीज़ें, मतलब रिपीटेटिव थिंग्स वही हैं कि आपको पता है कि कौन कौन से फूड हेल्दी हैं, लाइक बनाना, आलमंड्स। दो एक चीज़ें इसकी बहुत अच्छी हैं, एक तो है मिल्क का पार्ट, क्योंकि आजकल फिर से वही सब आ रहा है, ओट्स मिल्क आ गया है, आलमंड मिल्क है, लेकिन अगर आप अगेन उसको सुपरमार्केट से उठा रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है कंज्यूम करने का, बिकॉज दैट अगेन कम्स अप विद वी डोंट नो व्हाट इज इन द इंग्रेडिएंट्स। और काउ मिल्क कंजप्शन को नेगेटिव क्यों बोला गया है इस बुक के अकॉर्डिंग, तो यही है कि काउज दीज डेज दे आर इंजेक्टेड, और इसी वजह से जो गर्ल्स का हार्मोनल इम्बैलेंस है, पॉवर्टी एज बहुत जल्दी आ जाती है। दीज आर द रीजंस दैट्स वाई दे से कि वी शुड नॉट कंज्यूम मिल्क। लेकिन अगर आपको किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से मिल्क मिल रहा है, जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है दूध, आई विल नॉट से कि हमको बहुत दूर दूर तक जाने की ज़रूरत है, तो आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको पता है कि दूध कहाँ से और कैसे निकल रहा है और वो पर्सन ट्रस्ट आप उस पर कर पा रहे हो, तो यू कैन कंज्यूम दैट मिल्क। देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर दैट ओट्स मिल्क एंड आलमंड मिल्क एंड दिस एंड दैट। बट अगर आपको वो नहीं मिल रही है ऑप्शन, तो आप घर पे ही प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, या फिर मिल्क के सब्स्टिट्यूट जो है दैट यू कैन हैव। और इसके अलावा जो घी को लेके तो मतलब एवरी आई वुड से कि हर जगह आपको सुनने में आ जाएगा कि घी नहीं लेना है, अगर आपको पतला होना है तो डोंट कंज्यूम घी, बट इट्स रॉन्ग। देसी घी इज़ रियली इम्पोर्टेंट। द ओनली थिंग इज़ यू शुड हैव दैट मच नॉलेज कि उसको यूज़ कैसे करना है। ऑब्वियसली पराठा के ऊपर अगर आप एक चम्मच रख कर उसको खा रहे हो तो दैट्स नॉट गोइंग टू गिव यू सम हेल्थ, ओके, तो you have to maintain that. After that, Shilpa Shetty has shared her so-called 1200 कैलोरी डाइट प्लान, जिसके पीछे कई लड़कियां मरी जाती हैं पागलों की तरह। तो मैं फिर से वही सब समझना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो डाइट शिल्पा शेट्टी को फैब रिजल्ट्स दे रही है वो आपको भी दे, राइट। हर किसी का बॉडी अलग है, हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग है, हर किसी का वेट लॉस रेट अलग है। तो these are the things which you should keep in mind before you start following blindly any diet, anything you want to follow. You should use your brain, you should use some research behind that before you're going to do that. After this, at the end comes certain recipes दी गई हैं, certain chutney recipes हैं to share with if you want to have the taste for those chutneys. Those are shared in the book. Ultimately I would say कि it's a good read if you want to read it once. और जो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दिस बुक कवर्स सर्टेन गुड पॉइंट्स इन इट। एंड अगर मैं आपको पूरा क्रक्स दूँ इस बुक का क्या है, तो वो 4 या 5 पॉइंट्स है। नंबर 1, यू शुड बी डिसिप्लिन्ड इनफ। नंबर 2, you should always know what you're putting inside instead of going and blindly following diets. Diets don't work, lifestyle changes do. You have to cut on your sugar, okay, you have to do exercise also, and top of all your mind, your thoughts, what you are providing to your minds are equally important. Because जैसे एक होता है ना कि एक चेक पोस्ट होता है, यू शुड ऑलवेज हैव अ चेक पोस्ट टू सी कि किस तरीके के थॉट्स आपके अंदर जा रहे हैं, किस तरीके के थॉट्स आपको हार्मफुल हैं। तो ओवर एंड ऑल सिर्फ यही बताया गया है कि यू शुड नॉट बी लाइक कि आर इंडियन फूड इज़ दिस, आर इंडियन फूड इज़ बैड, आर इंडियन फूड इज़ रियली ग्रेट। सबका अमेलगमेशन है ये, अगर आप इसको ढंग से समझें। अंडरस्टैंड योर फूड, डोंट रन आफ्टर inches and weight and this. Just understand your food and change your lifestyle, because ultimately you have to look into mirror and decide the way you want to look into. और यही चेंजेस पॉसिबल हैं अगर हम रिस्पेक्ट करें अपना जो कल्चर है। क्योंकि अब जैसे बेरीज़ हैं वो अगर अपने इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको शुगर कोटेड बेरीज़ ही कंज्यूम करनी है। यू कैन हैव आवर लोकल फूड। अगर आपको कुछ क्रेविंग हो रही है स्वीट के लिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ टब ऑफ आइसक्रीम यू कैन गो फॉर वाटरमेलन स्लाइसेस विच आर रियली वाओ टू गलप इन। तो ये छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस हैं जो अपनी हेल्थ में आपको करने होंगे। फिर से मैं यही कहूँगी कि अपने आप को प्लीज़ चेंज कीजिए, कुछ ना कुछ एक हेल्दी हैबिट डेवलप कीजिए, माइंड के लिए भी, बॉडी के लिए भी। और बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही मोर सेशंस के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम कवर करते रहेंगे। अगर आपको कोई सजेशन देना है कि
एनी पर्टिकुलर टॉपिक यू वांट अस टू कवर, प्लीज़ आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. एंड स्टार्ट चेंजिंग योर सेल्फ. अगर आप खुद को चेंज करोगे तो आसपास का एनवायरनमेंट तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा. वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड if not big, try to bring a slight change in yourself, slight change in your thinking process, slight change in your eating process, and the results will be wow. तो बने रहिए हमारे साथ. Stay tuned and don't forget to hit that notification bell so that you get notified whenever we are up with a new video. Till then, eat healthy, stay safe. Thank you.